स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कंसेप्टम एकेडमी पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस पे है कि किस तरीके से क्लास 12 में तैयारी करें सीबीएसई वालों और बिहार बोर्ड के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को बूस्टअप कर पाए। तो मैंने आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया और इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी भी ये डाली है कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगी। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से कौन से सेक्शन पे ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सेक्शन पे कम टाइम देना है, कौन से पेन का यूज़ करना है, डायग्राम किस तरीके से बनाना है, कहाँ पे रूलर का यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब छुपा है इन वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अपने सॉल्यूशंस को पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई वालों के लिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं जब 12th क्लास का एग्जाम दे रहा था तो मेरा इंग्लिश का पेपर था। तो इंग्लिश के पेपर में अराउंड 32 क्वेश्चन होते हैं। तो अब 32 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने यहाँ तक 30 क्वेश्चन कर लिया और मैं खुश हो गया कि मेरा पूरा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने ऐसा पलट के नहीं देखा, तो देखा 31 और 32 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन मेरा छूट गया, जिसके कारण मेरे रिजल्ट पे, इंग्लिश के रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ा था। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये सारी गलती आप करें। अपने सेक्शन को बहुत अच्छे से अपने टाइम को डिवाइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सीबीएसई में मैंने सबसे पहले बात किया टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी की, कि सबसे पहला आपको क्या करना है कि 4 सेक्शंस होते हैं सीबीएसई में। उन 4 सेक्शन को मैंने टाइम के हिसाब से बांटा है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में बिहार बोर्ड की बात नहीं करेंगे, बिहार बोर्ड की भी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, उसमें कैसे पढ़ाई करना है और बिहार बोर्ड और सीबीएसई में क्या कॉमन चीज़ें हैं उसकी भी बात करेंगे। चलिए देखिए, तो सेक्शन ए में बात करें तो सेक्शन ए जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। कोशिश करेंगे कि 22 से 23 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर ले। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन बी की, तो आप सेक्शन बी को 40 मिनट, उसमें 7 क्वेश्चन रहता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब लॉन्ग का छोटा भाई रहता है। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन सी की, तो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आप 1 घंटा लगा सकते हैं या आप अपना कोशिश करेंगे कि आप 55 मिनट लगाने का प्रयास करेंगे। घंटा बोलिए गलती से, मिनट। सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में 45 मिनट, क्योंकि लॉन्ग टाइप आंसर रहता है लेकिन क्वांटिटी क्वेश्चन का कम रहता है। तो आप उसमें कोशिश करेंगे कि कम से कम कि आप जो है ना अपना टाइम जो है यहाँ पे सेक्शन बी में और सेक्शन सी में बचा ले, ताकि आपको सेक्शन डी के लिए अच्छा मिले। बहुत ज़रूरी बात है, खास करके दूसरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में होता क्या है कि बच्चे अपना ज़्यादा टाइम सेक्शन बी और सेक्शन सी में लगा देते हैं, जिसके कारण सेक्शन डी यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ आंसर 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो छूटा तो समझिए, अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन भी छूटा तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स का नुकसान होगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा 12 मार्क्स का नुकसान हो गया था या शायद 10 मार्क्स का नुकसान हुआ था। चलिए अब सीबीएसई के ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। जैसे 12th क्लास का जो बायोलॉजी है उसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्शन 14, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 14, बायोटेक्नोलॉजी 10 मार्क्स का और टोटल 70 मार्क्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे ये जो क्या हम लोगों को ब्लूप्रिंट पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, ब्लूप्रिंट पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम लोग पढ़ने लगेंगे। ऑन एन एवरेज अगर देखें तो बिहार बोर्ड वालों के लिए अभी हाथ में 40-42 या 43 डेज के अराउंड बाकी है, और उससे 10 से 15 दिन बढ़ा दीजिए तो सीबीएसई वालों के लिए बाकी है। हालांकि डेट तो नहीं निकला है। तो सीबीएसई वालों के लिए बात करें तो आपका सबसे पहला काम है कि करना क्या है आपको। तो आपको सबसे पहले आप देखिए, सबसे जो कॉमन चीज़ है उस पर ध्यान देना है। गेट एक्नॉलेज्ड बाय द एग्जाम पैटर्न, यानी कि सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि ये है, मैंने बता दिया। कंप्लीट द बेसिक्स, आपको बेसिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ये बिहार बोर्ड वाले और सीबीएसई वाले दोनों के लिए, कि बेसिक्स बायोलॉजी का बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। क्वेश्चन बस ये चेक करना चाहता है कि आपका बेसिक कितना ज़्यादा क्लियर है, और उसी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के रह सकता है। तो कंप्लीट बेसिक करना है और आपको सिलेबस पे स्टिक करना है। आप सिलेबस से बाहर नहीं जाके पढ़ेंगे। जो बच्चे मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं, अब वो टाइम आ चुका है कि आप उसको साइड करके अब आप बोर्ड्स पे पूरा फोकस करेंगे, अभी मेडिकल पे फोकस ना करके। क्योंकि अगर आप 12th को ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं तो 50% तो
आपका बोर्ड मेडिकल जो है, चलिए 50% नहीं, MCQ को हटाकर बात करें तो चलिए 30 to 45% तो प्रिपेयर होगा। लेकिन अगर आपको बता दें कि अगर आपका 12th का मार्क्स बहुत अच्छा आता है तभी जाके तो आपको पेरेंट्स आगे सपोर्ट करने वाले हैं, इसीलिए आपका 12th का मार्क्स बहुत सारी चीज़ तय करता है, इसीलिए आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। डायग्राम्स की बात करें और टर्मिनोलॉजी की बात करें, डायग्राम्स यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके मार्क्स के बूस्टअप होने में, क्योंकि जब टीचर कॉपी चेक करने के लिए बैठता है तो उसको 50-100 कॉपी एक बार में चेक करना रहता है, तो वो देखता है कि क्या डिफरेंट है बच्चों की कॉपी में। तो डायग्राम्स पहले तो एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसका प्रैक्टिस आपको कर लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या टर्म्स की बात करें तो होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि मैं बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है और मैं टीचर हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आ सकता है कि पॉलिनेशन आ सकता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ सकता है, मेगास्पोरोजेनेसिस आ सकता है। तो हर चैप्टर का कुछ मोटा मोटा टर्म्स होता है, वो तो आपको बिल्कुल ही आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सब के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चंस रहता है। डायग्राम्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आप मतलब उसमें ये नहीं बोल रहा है कि डायग्राम आप बनाइए, लेकिन तो भी अगर किसी भी तरीके से चांस बन सकता है डायग्राम बनाने का तो आप ज़रूर बनाइए। जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज दैट कि आपको बोल रहा है कि बताइए व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप बेहतर तरीके से, मतलब उसने ठीक है क्वेश्चन ने नहीं पूछा है कि आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन जब आप डायग्राम को बता देंगे तो आप और ज़्यादा क्लियर विजुअलाइज करके बता पाएंगे कि हाँ इस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। तो जहाँ पे डायग्राम नहीं भी अगर 3 मार्क्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 मार्क्स क्वेश्चन में आप लग जाए आप डायग्राम बनाने, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है टीचर को चेक करने में और अच्छा भी फील होता है। टू द पॉइंट आंसर देंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। अब बात करते हैं सब कुछ प्रीवियस ईयर एंड सैम्पल पेपर की बात करें तो CBSE ने अपने वेबसाइट पे 2 साल का सैम्पल पेपर रिलीज किया है प्रीवियस ईयर का। उसका आप नहीं बना, अगर आप बना ले तो बेहतर है और सॉल्यूशन दे ले तब भी बेहतर है। सॉल्यूशन भी देख के कि एक आपको एनालाइज हो जाएगी किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है और यही सारी चीज़ें। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो आपको देख ही लेना है। अब आ जाते हैं बिहार बोर्ड सेक्शन की। बिहार बोर्ड सेक्शन की बात करें तो इसका जो ब्लूप्रिंट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 मार्क्स का आता है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 18 मार्क्स का आता है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 18 मार्क्स का, बायोटेक्नोलॉजी 18 मार्क्स का, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 10 मार्क्स का, टोटल 70 मार्क्स। तो अगर देखा जाए तो कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसको आप जो है मतलब ऑन एन एवरेज आपको सारे चैप्टर्स कॉमन दिखते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, लेते हुए चलना है। और मैं अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो अब जो एग्जाम में इतने कम दिन बाकी हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि दिसंबर तक अपना सारा सिलेबस दिन रात करके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट कर लेने के बाद जनवरी से सैम्पल पेपर बनाना स्टार्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ तब आप एक्स्ट्रा टाइम निकालिए उसको पढ़ने के लिए और जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। अगर आप दिसंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरी मानिए आप बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे। अभी भी ये 40-45 या CBSE वालों के लिए 50-55 दिनों में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप अपना पहला एम रखें कि दिसंबर में जितना भी दिन बाकी है, 17 तारीख हो गया, जितना भी दिन बाकी है, 13 दिन बाकी है या जितना भी दिन बाकी है, आप इसको ख़त्म कीजिए। अब आप कितना भी करना पड़े आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। मेरी मानिए तो अगर एक बार आपने ये कर लिया तो आपका बहुत बड़ा पहाड़ और बहुत बड़ा बर्डन आपके ऊपर से हट जाएगा। चलिए, और बिहार बोर्ड के ब्लूप्रिंट की बात कर लिए। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि CBSE में किस तरीके से सेक्शन ए का 25 मिनट देना है कहाँ। और जब आप सैम्पल पेपर बनाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बता दूँ कि सुबह एग्ज़ाम जो होता है वो 9 से 12 होता है। तो 9 से 12, अब पता नहीं पैंडेमिक के कारण क्या हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वही 9 से 12 वाला टाइम या 10 से 1 वाला टाइम हो। तो उस टाइम पे आप कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको आदत होना चाहिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। कभी कभी क्या होता है, ठंड का टाइम है या बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होती है जिसके कारण हाथ नहीं चलता है, दिमाग काम नहीं करता, तो वो जो टाइम होगा उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जनवरी से जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आप इतना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो
और उसमें अपनी गलतियां देखो, अपने टीचर से पूछो कि देखिए। और एक तो खास बात कि जो भी टीचर्स हैं या फिर आपके अपने टीचर्स हैं, आप आंसर लिखिए और उनको अपना आंसर दिखाइए और उनको बोलिए कि चेक करने के लिए, जैसे मैं भी करता हूँ, तो आप लाइन बाय लाइन चेक करें कि बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, कि वो जो बच्चा गलती जाके बोर्ड्स में करने वाला है वो सारा गलती वो यहाँ पे निकल ले। तो वो उस तरीके से आप चेक कीजिए और सैम्पल पेपर्स को बनाने का काम कीजिए जिसमें टीचर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नहीं है तो ऑनलाइन चेक करेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो बच्चे थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर हैं, वो बच्चे क्या करें कि अगर इंग्लिश कमज़ोर है, देखिए बायोलॉजी सबको थोड़ा ना थोड़ा समझ आया ही होगा, अभी 12th है, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। और ऑफलाइन क्लास में भी मैंने अपना बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया है। अब ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे बच्चों का सिलेबस लैग करता है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं इंडिया में जो अभी अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए हैं या बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनसे अपना कंप्लीट कर सकते हैं, एनसीईआरटी से स्टिक कर सकते हैं। और मेरा मानिए तो वो मैं बोल रहा था कि जो भी कमज़ोर स्टूडेंट्स या थोड़ा सा वीक है, वो क्या करे कि अपने लैंग्वेज पे फोकस करे, अभी से ही प्रयास करें, अभी से ही प्रयास करें कि आप जो है अपना जो भी, जैसे आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्रकाश के यानी कि सूरज के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाया जाता है। तो इसको आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करें। अपने भाषा में लिखेंगे तो लिखते 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 जो गलतियाँ होंगी वो इम्प्रूव हो जाएंगी। गलतियाँ जल्दी से सुधार लीजिए, जितना लेट कीजिएगा गलतियों को बढ़ने का चांसेस और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपनी गलतियों को इम्प्रूव कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं डायग्राम्स की। तो डायग्राम्स में क्या होता है कि जैसे मैं एक डायग्राम ही आपको बना करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, सपोज दैट कि मैंने कोई डायग्राम बनाया है ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। चलिए मान लीजिए कि ये डायग्राम ही बनाया है। तो मैं मान लीजिए एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, रूलर्स का यूज किस करेंगे कि आप रूलर्स को रखेंगे और एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और कोशिश करेंगे कि राइट साइड पे लिखे। जैसे कि ये है, ये होता है स्टिग्मा स्टाइल, तो ये है स्टाइल, तो आप इस तरीके से इसका मार्क करेंगे। तो आप रूलर्स का भी यूज कर सकते हैं। ये है स्टिग्मा, ये है एंथर। तो आप इस तरीके से डायग्राम को बना सकते हैं। और जब डायग्राम बन जाएगा, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, डायग्राम जब बन जाएगा तो नीचे में लिख देंगे। जैसे कि ये क्या है, ये एक एंजियोस्पर्म फ्लावर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो ये जो है वो सही तरीका होता है डायग्राम बनाने का। राइट साइड में लेबल करेंगे, स्केल से खींच सकते हैं आप। हाँ, अब बात करते हैं ब्लू पेन या और बॉल पेन, ब्लू पेन या ब्लैक पेन का यूज कैसे करेंगे। तो ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज आप लोग इस तरीके से करें कि जब जैसे कुछ चीजों को हाईलाइट करना है। अब जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सपोज दैट के एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं कि द प्रोसेस by which green plants make their own food। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रीन प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, ओन फूड इंपॉर्टेंट है। तो इसको ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कर दीजिए। क्वेश्चन का पॉइंट्स लिख रहे हैं तो पॉइंट्स ब्लैक से लिखिए, ब्लू से लिखिए, ताकि मकसद यह है कि टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है वह खुश हो और आपका जो मतलब आपका जो उसको स्किल है वो आपको अच्छा लगे। आपको बेसिकली आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन एट एंड ऑफ द डे आपको ये दिखाना है कि आप किस तरीके से लिखते हैं चीज़ों को, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो सारी चीज़ों पे भी ध्यान देने का समय आ गया है। होप कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।